ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम 7वां श्लोक उसका श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जिस भाव को स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, और उसका कारण बताया क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहा है, अर्थात उसका जो मुख्य चिंतन है वो उसी प्रकार का रहा है। तो जिस प्रकार का चिंतन हमें हमेशा हमारे जीवन में रहा है, अधिकतर वही चिंतन अंत में होगा। जिस प्रकार की हमारी वासना है उस प्रकार का ही हम स्वप्न देखते हैं, और जैसा हम स्वप्न देखते हैं वैसा ही हमारा मृत्यु के समय में भी आएगा। ये स्वप्न की अवस्था और मरणासन अवस्था, इनको काफी तुलनात्मक किया गया है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन है इनका। एक ही है एनोलॉजी। अगर हम समझें कि हमें मृत्यु के समय में क्या अनुभव होगा, तो वही अनुभव होगा जो हमें स्वप्न के समय हो रहा है। हमें लगेगा ही नहीं हम मरने वाले हैं, हमें लगेगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्वप्न है वो। तो एक प्रकार से हमारा जो रात का अनुभव है, सोने का अनुभव है, वो भी मृत्यु के समान ही है। हम लोगों ने 5वें श्लोक में इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार से 3 अवस्थाएं हैं मृत्यु की। तो अब यहां पर 7वें श्लोक में भगवान आदेश दे रहे हैं अब अर्जुन को, इतनी बात समझाने के बाद कि उसको करना क्या है। तो 7वां श्लोक श्रवण करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात्, तस्मात् का मतलब होता इसलिए। पहले बता दिया गया 5वें और 6ठे अध्याय में, 6ठे श्लोक में, किस लिए, क्योंकि ये सिद्धांत है। अर्जुन का प्रश्न था ना यही कि अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, 7वां प्रश्न अर्जुन का। तो उसी के उत्तर में अभी चल रहा है ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसीलिए तुम क्या करना है, तुमको सभी समय में मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर युध्य च, और युद्ध भी करो। मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मतलब युद्ध तो करना है, युद्ध करना गौण है, मेरा स्मरण मुख्य है। युद्ध भी करो। अपि च, युद्ध नहीं, युद्ध च का मतलब है युद्ध भी करो। च का मतलब भी आएगा यहां पर। मयि अर्पित मनोबुद्धि, और युद्ध करते हुए भी अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पण करना है। इस प्रकार तुम मामेव ऐश्यसि असंशय, निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो भगवान बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, ऐसे प्राप्त करोगे, ऐसे प्राप्त करोगे।
मामे वैश्यसी आगे भी कहेंगे 9वें अध्याय में भी, 18वें में भी। तो भगवान अपनो स्वयं को प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं यहां पर, बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है, कोई संशय भी नहीं है, असंशय है। तो तस्मात् शब्द जो है ये इस श्लोक को पिछले श्लोक से जोड़ रहा है, क्योंकि यदि हमने पहले से दृढ़ अभ्यास कर लिया तो दृढ़ अभ्यास जो है हमारा अंत समय में काम आता है। अंत समय में क्योंकि निश्चित नहीं होता ना कि हमारी कब मृत्यु होगी, कहां होगी, कैसे होगी, हम होश में होंगे कि नहीं होंगे, हमें यह भी नहीं पता। लेकिन यदि हम अभ्यास किए हैं पहले भगवान के भाव में भावित होने का, अर्थात हमेशा भगवान के भाव को स्मरण रखा है हमने, भावित होने का मतलब है स्मरण होना निरंतर, अर्थात हमारी जो प्रत्येक क्रिया है, यहां तक कि हमारे श्वास भी यदि भगवान से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिए भी तो उन्हीं के हैं, हमारा शरीर स्थूल सूक्ष्म सब उन्हीं ने तो दिया है, प्रकृति की देन है, यह प्रकृति उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की अमानत है। तो अब उन्हीं की अमानत है तो हमारे श्वास में उनका स्मरण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हम इतने कृतज्ञ हैं? एक क्षण के लिए भी हमें उसका जीवन में विस्मरण नहीं होता जिसने हमारे लिए कुछ किया है। हम हमेशा उसकी उपकार याद करते हैं, उसके गुण गाते हैं, लेकिन हम भगवान के गुण क्यों नहीं गाएं फिर? क्योंकि भगवान ने तो हमारे लिए देखिए सब कुछ ही किया है, शरीर दिया, वायु दी, जल दिया, अग्नि दी, सब कुछ तो उन्होंने दिया है। हम क्या था हमारे पास? भगवान के गुण गाएंगे तभी भगवान का स्मरण होगा। अब जिसके गुण गाए जाएंगे, गुण उसी के गाए जाएंगे जिस व्यक्ति का महत्व होता है, जिसकी महिमा होती है, और महिमा हमें समझ में भी आए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे महिमा तो अदरवाइज बहुत लोगों की होती है अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो हमारे से संबद्ध नहीं है, हमारे से इन्वॉल्व नहीं है, मगर भगवान तो हमारे साथ प्रतिक्षण मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो तभी कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु, सब समय में भगवान का स्मरण। अब हम कहेंगे ये तो असंभव सी बात लगती है, लेकिन अगर ये बात असंभव होती तो भगवान ये बात नहीं कहते। गीता में कई बार हमें लगेगा ऐसे कि नहीं ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। अगर वास्तव में इम्पॉसिबल होता तो भगवान आज्ञा नहीं करते कभी भी। तो युद्ध भी कर, मतलब युद्ध जो है वो हर समय नहीं हो सकता है, लेकिन स्मरण हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान युद्ध के लिए नहीं कर रहे हैं कि तू हमेशा युद्ध कर। अब कोई समझे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन उस्मर युद्ध च, तो स्मरण भी कर सारे समय और युद्ध भी कर, ऐसा नहीं है। यहां पर च जो आया है वो अब और के शब्द में नहीं आया, और के अर्थ में, यहां भी के शब्द में आया है। वरना कोई समझेगा मैं तो हमेशा स्मरण करूंगा भगवान को, हमेशा युद्ध भी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मतलब जब जरूरत है, जब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है तो उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध भी कर। मेरा जो स्मरण है किसी भी प्रकार तेरे युद्ध में बाधक नहीं है, और ना ही युद्ध स्मरण में बाधक है। तो दोनों वस्तुएं, स्मरण और युद्ध, दोनों क्रियाएं जो हैं बाधक नहीं है एक दूसरे के अंदर। अब स्मरण जो है वो तो हो सकता है हमेशा, लेकिन युद्ध तो हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि युद्ध क्रिया है और क्रिया का एक निश्चित समय होता है और समय का विभाग होता है। जैसे सोने का समय है, खाने का समय है, ऑफिस जाने का समय है, जागने का समय है।
सुबह को संध्या वंदन करने का समय है, काम धंधे का समय, हर चीज का समय है, नियत है। लेकिन भगवत स्मरण में समय का विभाग नहीं है। उन्हें तो निरंतर याद रखना है हमको। सदा तद भाव भावित है, इसी का मतलब है सर्वेषु कालेषु। अब हमेशा ये कैसे हो सकता है स्मरण? चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमें ये स्मरण हमेशा रहता है कि हम पुरुष हैं, या हम एक पिता हैं, या एक माता है, या एक पुत्र हैं। इसके लिए हमें क्या कोई विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़ता है? कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये बात हमारे अंतःकरण में दृढ़ता से बैठी है कि मैं पुरुष हूं और मैं पुत्र हूं। बैठी है ये बात, और बिठाई दी, अपने आप बैठ गई है। ये हमारे सोसाइटी की वजह, हमारे समाज ने हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में ये बात अपने आप बिठा दी है और हमने उसे मान लिया है। तो स्मरण जो है ये मन का विषय है। अगर हमें किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में रुचि है, आसक्ति है, राग है, अथवा हमारा उससे द्वेष हो, हमारा उससे वो हो, शत्रुता हो, तो हमारा एक उससे संबंध स्थापित हो गया। अब उसका संबंध, उसका स्मरण जो है होना आराम से, सहज हो जाएगा हमारे लिए। शत्रु का हम स्मरण करते थोड़ी हैं, अपने आप हो जाता है बैठे बैठे कई बार। हमें स्मरण करना नहीं पड़ता हमारा शत्रु है ये, हम बैठ के नाम जपेंगे उसका, नहीं, वो तो अपने आप होता है, जैसे ख्याल में आया कुछ भी। तो इसीलिए कह रहे हैं अब युद्ध भी कर, स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो मेरा स्मरण तो कर ही कर, साथ में युद्ध भी कर। जहां पर ही लगता है वहां भी लगा देते हैं, और जहां भी लगता है वहां पर ही को लगाना होता है। जैसे उदाहरण से ऐसे समझे, सुबह को उठकर तैयार तो होना ही है, सुबह को होकर तैयार तो होना ही है, और नाश्ता भी करना है, ऑफिस भी जाना है। तो यहां पर तैयार तो होना ही है, ये तो स्वभाव है, लेकिन नाश्ता भी करना है और ऑफिस भी जाना है, ये ऑप्शनल है, ये गौण है। सुबह को उठकर तैयार तो होना ही है, नहाना तो है ही, तो नहाना तो है ही, लेकिन ऑफिस भी जाना है, नाश्ता भी करना है, ये ऑप्शनल है, ये गौण है, ये क्रिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां बता रहा है कि भगवान का स्मरण जो है वो मुख्य है और अन्य काम गौण है, और हम इसका उल्टा करते हैं। अब इस स्मरण के 3 प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि स्मरण शब्द है इसलिए हम उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं समझने के लिए। ये सारी बातें अगर मन में एक बार बैठ जाएंगी तो बड़ा बड़ा फायदा होगा। आप देखिएगा, अगर अच्छी तरह से बिठा लें हम इस बात को एक बार, और समझना है बस, और कुछ नहीं है, कोई याद थोड़ा करना है। ये ऑप्शन 1 पहला क्या है? संसार का कार्य करते हुए भगवान को स्मरण करना। संसार का कार्य करते हुए भगवान को स्मरण करना, यहां पर संसार के कार्य की मुख्यता हो गई, और भगवान को स्मरण करना गौण है। हमारा इसमें यह भाव होता है कि देखो, संसार में किसी भी प्रकार का कोई काम में अवरोध, कोई काम में ढीलापन ना आए, ढिलाई ना आए। भगवान का नाम लेते हुए रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन संसार के काम के अंदर किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन, ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एक तो ये एटीट्यूड है।
कि हमारा संसार का काम चलता रहे, हमारी दुनियादारी ठीक ठाक चलती रहे, हम भगवान का स्मरण करने की चेष्टा करेंगे, जितना हो गया ठीक है, बाकी सब ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा एटीट्यूड क्या है? भगवान को याद करते हुए संसारिक कार्य करना है। अब यहां पर भगवान का स्मरण मुख्य है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए कभी। संसार का कार्य चाहे बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार में तो जो भी काम करेंगे हम, जो भी कर्म करेंगे, उसका फल नाशवान ही है। आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है, इसलिए उसमें बहुत अधिक आग्रह करने की, चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है इतनी। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमारी एनर्जी का व्यय होता है उसमें। जितनी इंटेंसिटी के साथ काम किया जाएगा उतनी इंटेंसिटी का व्यय होता है। और भजन में इंटेंसिटी, भजन में एनर्जी की बड़ी जरूरत है। एनर्जी का व्यय होता है, इंटेंसिटी का नहीं। एनर्जी की बड़ी आवश्यकता है भजन में, बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए हमको, इसीलिए इसको बचा के रखना चाहिए हमको हमेशा। तो इस प्रकार से ये दूसरा ऑप्शन है, जहां पर भगवान की याद मुख्य है और संसार का कार्य गौण हो गया। बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं है, वैसे भी बिगड़ जाना था, फल भी बिगड़ना ही है। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि किसी भी कार्य को करना भगवान का कार्य समझ के। मैं भगवान का दास हूं, ये संसार भी उन्हीं का है। अब इस कार्य के द्वारा जो मेरे द्वारा हो रहा है, उनकी सेवा हो रही है, और मेरा क्या उद्देश्य है? भगवान को प्रसन्न रखना। बस उन्हीं का संसार है और उन्हीं का मैं हूं, और उन्हीं की सेवा में समर्पित। न मेरा अपना है, न मैं अपना हूं। मेरा मैं भी अपना नहीं है और संसार भी अपना नहीं है, ये है सब भगवान का। तो उन्हीं की सेवा में समर्पित कर देना। इस प्रकार से जो है अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान की स्मृति लगातार रहेगी, सतत स्मृति होगी और भावपूर्ण होगी, प्रेमपूर्ण होगी, क्योंकि समर्पण का भाव है। यही है भगवान की इच्छा कि अर्जुन तू अपने लिए युद्ध मत कर, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। अर्जुन ने यह बात बाद में कही भी है कि जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, वैसा ही मैं करूंगा। अर्जुन ने यह नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन ने कहा आपकी जैसी इच्छा है मैं वो वही करूंगा। यही है वास्तव में भगवान को समझना। एक भक्त के रूप में ही भगवान को समझा जा सकता है कि भगवान क्या चाहते हैं। करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 73 नंबर में 73 18वें श्लोक अध्याय का, आपकी कृपा से मैं संशय रहित हो चुका हूं, अब मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव। इससे पहले भगवान ने कहा था कि जो तुझे करना है आप कर ले, जो तुझे ठीक लगे, 18वें अध्याय में। तो वहां पर अर्जुन बड़े सीरियस हो गए थे एकदम। अचानक भगवान ने अचानक कह दिया यथेच्छसि तथा गुरु। अब ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। इतना लंबा भगवान ने व्याख्यान दिया, भाषण दिया, और 63वें श्लोक में बोल दिया 18वें अध्याय के यथेच्छसि तथा गुरु, कि अच्छी तरह से सोच ले और जो तुझे करना है वो कर ले। अब अर्जुन घबरा गए बेचारे, ये क्या कह दिया इन्होंने, बिल्कुल चुप। अब अर्जुन के भाव देखे भगवान ने चेहरे के ऊपर, अर्जुन के चेहरे पर जो भाव थे, अर्जुन समझ गए, भगवान समझ गए कि अरे ये तो बहुत हर्ट हो गया, अर्जुन बहुत दुखी हो गया है। तो संभाल लिया वहीं पर भगवान ने 64वें श्लोक में कि अब मैं तुझको बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं, तू उसको सुन। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि गोपनीय बात होगी, मेरे को वही फॉलो करनी है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, सबसे अधिक गोपनीय वचन। गुह्य
गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम। दोबारा से सुन, पहले भी मैंने उसका दिग्दर्शन कर दिया है, लेकिन अब तो दोबारा से स्पष्ट रूप से सुन। तब अर्जुन जो है वहां पर आश्वस्त हुए थे। तो यहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमको कार्य करना है, तभी वो सतत होगा, तभी वो निरंतर होगा। और युद्ध शब्द का अर्थ है कर्तव्य कर्म का पालन, जो अपने आप से करना पड़ रहा है, स्वतः प्राप्त है, कोई प्रयास नहीं का। क्योंकि ये कर्तव्य कर्म अर्जुन को स्वयं प्राप्त हुआ है। यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले स्वर्ग का दरवाजा है तेरे लिए, जो तेरे को युद्ध प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का युद्ध का प्राप्त होना, धर्म युद्ध का प्राप्त होना स्वर्ग का दरवाजा है, तो ये स्वतः प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए भगवान यहां पर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। भगवान यहां पर युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम भी सब युद्ध करने चलें, केवल कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा है ये। अब स्मरण करना है और कर्म भी करना है, जो स्वतः प्राप्त हो जाए। कोई भी कर्म नहीं हो सकता, कोई भी कर्म जो स्वतः प्राप्त हुआ है उसी कर्म को करना है, क्योंकि कर्म कोई भी निरंतर नहीं हो सकता। लेकिन जब वो कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो उनका स्मरण हमारा को निरंतर होगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम कहीं बाहर जाते हैं और हम किसी दुकान को देख के उस पर से हमको याद आती है, हम टॉफी खरीद लेते हैं। हमने टॉफी क्यों खरीदी? क्यों हमें अपने बेटे की याद आ गई। छोटा बच्चा है, उसकी याद आ गई, स्मरण हो गया, तो हमने एक्शन लिया, तो उसका स्मरण तो चल ही रहा है बच्चे का, स्मरण तो चल रहा है। लेकिन जो टॉफी खरीदने का कार्य है वो अब हुआ है, तो दोनों साथ साथ हैं। और क्यों खरीदी टॉफी? उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं खरीदी है। तो जब भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान का स्मरण होगा। जैसे बच्चे के लिए टॉफी खरीदी तो बच्चे का तो स्मरण हो ही रहा है स्वभावतः। तो स्मरण के साथ साथ भगवान कर्म करने की जो आज्ञा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हमें उनका स्मरण करते हुए कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। यहां पर जो गृहस्थी लोग हैं, जो संसारिक हैं, उनके लिए स्पेशल संदेश है। यहां पर हमें उसे समझना चाहिए। हम अपने कर्तव्य कर्म को 4 कारणों के से कारण छोड़ते हैं। 4 कारण हैं कि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं निभा पाते। काम, क्रोध, लोभ और भय। यदि हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, भय नहीं है, तो हम कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कर्तव्य कर्म को करना है भगवान का स्मरण करते हुए, और वो कर्म होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो संसार के अंदर हम जो अपना कार्य कर रहे हैं, धन कमाना इत्यादि, बच्चों का पालन करना, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। तो जो हम सोच रहे थे कि कर्तव्य में और स्मरण में विरोध है, वो विरोध समाप्त हो जाएगा। कर्तव्य कर्म में और स्मरण में जो ऊपर से विरोध दिख रहा है, वो विरोध समाप्त हो जाएगा जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करेंगे। तो स्मरण भी हो गया और कर्तव्य भी हो गया। अब भगवान का स्मरण हमें क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? भगवान का स्मरण हमें इसलिए नहीं होता है कि हम पैसे कमाते हैं अपने भोग के लिए, अपने पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पिता माता पिता के लिए,
और स्मरण करना है भगवान के लिए। अब यहां पर दोनों वस्तु अलग अलग हो गई, दो उद्देश्य हो गए। धन जो है वो तो परिवार के लिए, और स्मरण है भगवान के लिए। नाउ दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कंफ्यूजन। यदि धन भी भगवान के लिए कमाया जाए तो विरोध समाप्त हो जाएगा, फिर भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जब रोटी बनानी है तो भगवान को भोग लगाने के लिए, फिर भगवान का विस्मरण कैसे होगा? विस्मरण तो तभी होगा ना जब हमें रोटी अपने लिए बनानी हो, या पत्नी पति के लिए, पुत्र के लिए बनानी हो। जैसे जब हम किसी सेठ जी के लिए नौकरी करते हैं तो उसमें सेठ का काम भी करते हैं और सेठ की याद भी रहती है। याद इसलिए रहती है कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सेठ डांटेगा, नौकरी से बाहर कर देगा। अगर हम सेठ के लिए काम करते हैं तो सेठ की तो याद रहेगी ना, क्योंकि काम ठीक करना है। तो जब तक हम संसार में सेठ के लिए, बॉस के लिए काम कर सकते हैं तो भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते? हमारे मन ने बहुत प्रकार से बेवकूफ बना लिया अब तक, और अब हमारे जागने का समय आ गया है। इसीलिए भगवान हमें समझा रहे हैं कि तू किस प्रकार से मेरा निरंतर स्मरण कर सकता है। तो अब क्या हम भगवान का स्मरण करने के लिए तैयार हैं? ये तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा। भगवान का बड़ा आग्रह है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। बड़ा आग्रह है सर्वेषु कालेषु के ऊपर। आगे भी ये बात कही जाएगी 8वें अध्याय के अंत में, अंतिम श्लोक में। तो कार्य करते हुए भी सभी समय में उनका स्मरण होना, उनके स्मरण के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी समय करना है। और करना भी क्या है? स्मरण होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर करना है, एफर्ट है, प्रयास है। ये बिना प्रयास के होना चाहिए, तभी सतत होगा। बुद्धिपूर्वक स्मरण जो है वो सतत नहीं हो सकता। तो हमेशा स्मरण के लिए हमको क्या है, जैसे क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, तो प्रश्न उठता है ना कि कब करना है। लेकिन यहां पर तो करना नहीं है, स्मरण अपने आप होना चाहिए। तो जो चीज अपने आप होती है वही निरंतरता को प्राप्त होती है। इसीलिए निरंतरता की महत्व है कि होना है, करना नहीं है। होने में परिश्रम नहीं होता, थकान नहीं होती। इसलिए हमको वो उपाय अपनाना है कि उनका स्मरण अपने आप हो जाए, होता रहे। और उनके स्मरण के बिना रहना ही नहीं है। तो जो समय उनके स्मरण के बिना अभी तक बीत गया वो बीत गया। अब उसके लिए पछताना नहीं है, बल्कि हमें उपाय करना है कुछ कि उनका निरंतर स्मरण होगा। समय का सदुपयोग करना है। इसी के लिए हम लोग फिर आगे बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।